आज न्यू लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। बालक चंद्रगुप्त। फर्स्ट टर्म में जितना सिलेबस हो गया है, अब सेकंड टर्म का फर्स्ट लेसन है बालक चंद्रगुप्त। बालक चंद्रगुप्त महान राजा चंद्रगुप्त और उसके गुरु चाणक्य की यह अचरज यानी आश्चर्यजनक और रोमांच से भरी हुई कहानी है। अचरज यानी आश्चर्य से भरी हुई ये कहानी है। आज से हजारों वर्ष पहले एक साधारण बालक चंद्रगुप्त महान राजा कैसे बना, इसकी शुरुआती झलक में हमें इस कहानी से यानी जैसे वो बालक चंद्रगुप्त कैसे बना, इसकी झलक हमें कहाँ से मिलती है, जैसे कहानी के शुरुआत से मिल जाती है, जिसमें प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद है। इस कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद है आपके लेसन में ही, जैसे जयशंकर प्रसाद लेखक है, जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देती हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी को हुआ था और जैसे उनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर को। वे हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार थे। ये जैसे बालक चंद्रगुप्त के जैसे लेखक की बात कर रही हुई जयशंकर प्रसाद जी का परिचय आपको दे रही हूँ कि वो एक प्रसिद्ध हिंदी कवि थे, नाटककार थे, कहानीकार थे और उपन्यासकार, निबंधकार थे। जयशंकर प्रसाद ने भारत के गौरवमय इतिहास के महान लोगों के बारे में अनेक कविताओं और कहानियों और नाटकों की रचना की है। यानी जैसे जो महान लोग कवि कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से उनकी रचनाओं का यहाँ पे परिचय उन्होंने करवा के दिया है। तो परिचय उन्होंने करवा के दिया है, साथ में जैसे चंद्रगुप्त ऐसी कुछ कहानियाँ, ऐसे कुछ नाटक इन्होंने व्यक्त यानी अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकाशित भी किए हैं, इन्होंने लिखे हैं और वो प्रकाशित हुए हैं। अब पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति के एक विभवहीन गृह था, यानी विभवहीन गृह था मौर्य सेनापति का। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का एक विभवहीन गृह था। गृह यानी घर और विभवहीन यानी एक साधारण घर था। एक साधारण घर था। महापद नंद और उनके पुत्रों के अत्याचारों से मगध कांप रहा था। यानी नंद के और उनके पुत्रों के अत्याचारों से क्या था, जो मगध वो कांप रहा था। और मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उसके कुटुंब का जीवन किसी प्रकार का कष्ट यानी किसी भी प्रकार के कष्ट से बीत रहा था। यानी मौर्य सेनापति बंदी हो गए थे और इसी कारण उनका कुटुंब जो परिवार है वो बहुत कष्टमय जीवन जी रहा था। एक बालक उसी के घर के सामने खेल रहा था। एक बालक क्या कर रहा था? मौर्य सेनापति के घर के सामने ही खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह था उनका राजा। बच्चे क्या खेल रहे थे कि उसी के घर के सामने एक लड़का था और बाकी प्रजा थी। वो लड़का राजा बना हुआ था और बाकी सब प्रजा यानी बाकी सब लड़के उसके आजू बाजू में खड़े थे। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ाता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय भी वो करता था। जैसे किसी किसी को वो घोड़ा बनाता था,
किसी को हाथी बनाता था और जैसे दंड भी देता था, यानी शिक्षा भी करता था और पुरस्कार भी देता था, पारितोषिक भी देता था। और राजकीय अभिनय भी वो करता था, यानी वो जैसे उस हिसाब से राजकीय यानी जैसे राजा के हिसाब से वो अभिनय भी कर रहा था। उसी ओर से चाणक्य जा रहे थे। उसी ओर से जैसे पिक्चर में दिखाया है, वो लड़का बैठा हुआ है और आजू बाजू में जैसे लड़के खड़े हैं और चाणक्य दूर से देख रहा है। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। जो राजक्रीड़ा है वो खेल रहा था, वो जो जैसे वो राजा बना था, और चाणक्य बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। उसके मन में कुतूहल हुआ और कुछ विनोद भी हुआ। किसके मन में? जैसे चाणक्य के मन में कुतूहल भी उत्पन्न हुआ और विनोद भी हुआ। उन्होंने उस बालक राजा के पास जाकर याचना की। किसने? चाणक्य ने क्या किया? उस बालक के सामने आकर चाणक्य ने याचना की और चाणक्य उस बालक को जैसे पूछने लगे। याचना करना यानी जैसे याचना करके वो पूछने लगा। और चाणक्य क्या है कि चाणक्य याचना करके उस लड़के को पूछने लगा, जैसे वो सही में राजा के पास आ गया। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। गऊ यानी जैसे गाय चाहिए। ये कौन बोला? चाणक्य उस लड़के को बोला। बालक ने राजोचित उदारता का अभिनय करते हुए सामने चरती हुई, जैसे सामने क्या थी? गाय थी, तो गऊ को चरते देख रहा था और चरते देखकर उस लड़के ने दिखलाकर कहा, उस गायों की तरफ हाथ करते हुए कहा, इनमें से जितनी तुम्हारी इच्छा है उतनी तुम ले जा सकते हो। किसे कहा? चाणक्य को, कि जैसे तुम्हें जितनी अच्छी लगती है उतनी तुम गाय यानी अपने घर ले जा सकते हो। क्योंकि चाणक्य ने क्या बोला था? मुझे दूध पीने के लिए गाय चाहिए। और उस लड़के ने बहुत उदारता से उत्तर भी दिया और अभिनय ऐसे कर रहा था कि जैसे सही में वो राजा ही है। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वो मारने लगे तो? चाणक्य ने क्या पूछा कि जैसे राजन, ये गाय किसी की है और वो मुझे मारने लगे तो क्या करना? ऐसे वो आपस में जैसे राजा से बात कर रहा था और राजा से पूछ भी रहा था और राजन उसे बहुत अच्छे से जवाब भी दे रहा था। अब जैसे राजन को चाणक्य हंसकर प्रश्न पूछता है कि जैसे ये गैया किसकी है और इसमें से कोई भी जिस गाय को मैंने ले लिया तो कोई मुझे मारने नहीं आएगा क्या? ये भी पूछने लगा। अब राजा क्या बोलता है? जैसे वो बालक ने छाती फुलाकर कहा। बालक ने क्या किया? अपनी छाती फुला ली और कहा, किसका साहस है जो मेरे शासन को न माने? प्रश्न किया कि किसका ऐसा साहस है कि जो मेरा कहा नहीं मानेगा? ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि ये मेरा राज्य है। ऐसे लड़के का बोलना था कि कोई ऐसा साहस कर ही नहीं सकता मेरे शासन में, मेरे राज्य में ऐसा कोई कर ही नहीं सकता कि जिसको मैं बोलूँ और वो नहीं बोलेगा। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि जो मुझे नहीं बोलेगा, आपको जैसे गैया दे देगा। जब मैं राजा हूँ तब मेरी
आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। उस लड़के ने क्या कहा चाणक्य से कि मैं राजा हूँ और मेरी आज्ञा सब मानेंगे, क्योंकि राजा की आज्ञा सब मानते हैं, तो मेरी आज्ञा ये सब मानेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। और वो जैसे आश्चर्य से चाणक्य